साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। किस तारीख तक आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे। अगर वो डेट आपसे मिस हो जाती है तो उस केस में फिर आपको फर्दर मौके दिए जाएंगे आईटीआर फाइल करने के, जहाँ पर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। मीन्स ड्यू डेट मिस होने के बाद जो आप लेट आईटीआर फाइल करते हैं वो फाइल कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ आपको लेट फ़ीस पे करनी पड़ती है। वहीं अगर आप आईटीआर टाइमली फ़ाइल कर लेते हैं तो उसको रिवाइज़ करने का ऑप्शन भी होता है। तो रिवाइज़ आप कब तक कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। ड्यू डेट्स को लेकर देखिए, जो डेट्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है। पहले आपकी जो ड्यू डेट होती थी, नॉर्मली आप 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते थे, बट अब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस ड्यू डेट्स को जो है वो चेंज किया गया है। और मैं आपको बताऊँगा आप किस तारीख तक कौन कौन सी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, जहां पर आप आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक जो है वो फाइल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इनकम टैक्स की रिटर्न्स, जो कि डिपेंड करती है आपका इनकम का सोर्स क्या है या आपके ट्रांजैक्शन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी है। तो जनरली शेयर मार्केट के लिए आईटीआर अगर फाइल करनी होती है तो आप आईटीआर 2 फाइल करते हैं। अगर शेयर मार्केट की इनकम नहीं है, सैलरी इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, तो आप आईटीआर 1 फाइल करते हैं। आईटीआर 3 आप बिज़नेस के लिए फ़ाइल करते हैं। आईटीआर 4 आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, मीन्स जहाँ पर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर प्रोफेशनल इनकम दिखाना चाहें या बिज़नेस इनकम दिखाना चाहें, वो फाइल करते हैं। उसके अलावा 6-7 आईटीआर जो कि पार्टनरशिप फ्रॉम या कंपनी वगैरह जो होती हैं वो फाइल करते हैं, ट्रस्ट फाइल करते हैं। तो चलिए मैं आपको ड्यू डेट एक बार जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये है जो ड्यू डेट का चार्ट है, मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया है। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2026 तक आप फाइल कर सकते हैं। तो आईटीआर 1 मैंने आपको बताया था, अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम नहीं है एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने से, तो फिर आप आईटीआर 1 में उसको दिखा सकते हैं। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 31 जुलाई तक फाइल कर लेंगे। अगर आप आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं या आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं और आपका ऑडिट का केस नहीं है, ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो 31 अगस्त 2026 यहाँ पर एक मंथ का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। वहीं आईटीआर 3 जहाँ पर ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7, ये अगर आईटीआर आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं या आईटीआर 3 एप्लीकेबल है ऑडिट के केस में, तो फिर आपको 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग केसेस के लिए 30 नवंबर 2026। बिलेटेड आईटीआर आप फाइल करेंगे 31 दिसंबर 2026 तक। मींस अगर आपकी आईटीआर 1 और आईटीआर 2 थी 31 जुलाई तक, आपने फ़ाइल नहीं की, तो आप फिर 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वहीं आईटीआर 3 और आईटीआर 4 आपको 31 अगस्त तक फाइल करनी थी, आप फाइल करना भूल गए, तो फिर आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन बिलेटेड आईटीआर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जहां आपको बेनिफिट नहीं दिया जाता है। जैसे अगर सपोज़ करें आपकी लॉस की रिटर्न है, उन लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो फिर बिलेटेड आईटीआर में वो लॉसेस आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो है 31 जुलाई या 31 अगस्त तक ही फाइल करनी पड़ेगी। दूसरा, बिलेटेड आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ लेट फीस भी पे करनी पड़ती है। सेक्शन 234F के अंदर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में है तो 1,000 रुपये की पेनल्टी लग जाती है। अगर 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो उस केस में फिर 5,000 की पेनल्टी लग जाती है। अगर 2.5 लाख तक आप इनकम दिखाते हैं और बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में फिर आपके ऊपर कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। वहीं अगर रिवाइज़ आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को करना चाहते हैं तो रिवाइज़ रिटर्न आप 31 मार्च 2027 तक फाइल कर सकते हैं। रिवाइज़ रिटर्न का मतलब ये है कि आपने 31 जुलाई या 31 अगस्त तक ड्यू डेट के अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर ली थी। बाद में आपको लगा कि इसके अंदर आप कुछ रेक्टिफाई करना चाहते हैं, कोई सुधार चाहते हैं, कोई आपने इनकम कम दिखा दी थी या फिर कोई रिफ़ंड लेना आप भूल गए या किसी भी तरीके की कुछ भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है जो कि आप डिस्क्लोज़ करना चाहते थे, तो उसको फिल करने के लिए दोबारा से आप अपनी उस रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो रिवाइज़ करने का टाइम भी अब 31 मार्च 2027 तक का है, तो काफ़ी लंबा टाइम दे दिया है। पहले ये जो टाइम होता था ये 31 दिसंबर 2026 ही होता था। मींस बिलेटेड आईटीआर और रिवाइज़ आईटीआर का जो टाइम था वो सेम था, 31 दिसंबर का ही। बट अब रिवाइज़ के लिए 3 मंथ की एक्सटेंशन और दे दी गई है, तो 31 मार्च 2027 तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, जैसे ही आईटीआर फाइलिंग शुरू हो जाएगी, मैं हर साल की तरह वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, चाहे वो आईटीआर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो।
तो ITR फाइलिंग का आप वेट कीजिए, अभी फॉर्म जो है वो नहीं आए हैं। जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं ITR फाइल करना शुरू कर दूंगा और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।